अक्सर एक्टर के बेटे एक्टर, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर और नेता के बेटे जो होते हैं उन्हें आपने नेता बनते देखा होगा। ज़्यादातर बच्चे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा ही होता है जराइम की दुनिया में, जहाँ पर माफिया और बाहुबलियों के जो बच्चे होते हैं वो भी अक्सर अपने पिता के साम्राज्य और विरासत को संभालने की कोशिश में उनके जैसा ही बन जाते हैं। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में होती है जो बचपन से ही अपराध की दुनिया में संलिप्त रहते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला था यूपी के माफिया रहे अतीक अहमद और बिहार के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के केस में अब जो देखा जा रहा है। दोनों के बच्चे अपने पिता के नक्शे कदम पर ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे उनके पिता चल रहे हैं। ताज़ा मामला है बिहार के बाहुबली रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का। मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में हुए फायरिंग, गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के मामले में बुधवार को कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। मोतिहारी पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे सीवान से लेकर आ रही थी। इसी दौरान उसकी वैन के साथ करीब 150 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को देखकर मोतिहारी की जो पुलिस थी वो चकरा गई। कोर्ट के आसपास माहौल खराब ना हो इसलिए पुलिस ने उसके समर्थकों को वहीं पर पास में पिपरा कोठी के इलाके में रोक दिया। इसके बाद उसे कैदी वाहन के जरिए मोतिहारी कोर्ट में लेकर जाया गया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी हुई। ओसामा शहाब पर आरोप है कि उसने पिछले दिनों अपने बहनोई के घर मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जमकर तांडव किया था। उसने अपने बहन के ससुर इफ्तिखार अहमद के पक्ष में वहां पर जमकर बवाल काटा था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए बाउंड्री वॉल उस वक्त तोड़ दी गई थी। इतना ही नहीं, कई राउंड फायरिंग भी हुए थे। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद मोतिहारी की पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इधर ओसामा अपने साथियों के साथ उस वक्त वहां से फरार हुआ था। करीब 16 अक्टूबर को उसे राजस्थान के कोटा में उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 151 यानी शांति भंग के तहत 3 लोग उसके साथ और गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे में जो पुलिस की गिरफ्त में देखा जा रहा है उस ओसामा आया था। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस वहां पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान एक गाड़ी से यात्रा कर रहे 3 लोगों को रोककर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो कोई संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं मिला। इसके बाद पुलिस उनको कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाने में लेकर जाती है। वहां पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि गिरफ्त में आया एक शख्स जिसका नाम है ओसामा, जो बिहार के बाहुबली रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा है। राजस्थान पुलिस ने बिहार पुलिस को इस मामले में सूचना दी। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने वहां पर उनको जमानत दे दी, लेकिन बिहार पुलिस कोर्ट कैंपस से पहले वहां पर मौजूद थी। जमानत मिलते ही बिहार पुलिस ने इन तीनों को अपनी गिरफ्त में लिया। पिछले साल देखा गया था कि दिसंबर के महीने में ओसामा शहाब के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने का एक मामला भी निकलकर सामने आया था और इस पर ओसामा ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका मौजूदा वक्त में कोई अकाउंट नहीं है। उसने लोगों से अपील की थी कि फर्जी मैसेज जो मेरे नाम से आ रहे हैं उससे बचें। वो इस वक्त बिहार में नहीं है, सीवान पहुंचकर इस मामले में शिकायत करेगा। फेक आईडी बनाकर कोई उसे बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दरअसल उस वक्त ओसामा के नाम से एक शख्स को मैसेज भेजा गया था जिसमें से 10,000 रुपये की जो है डिमांड की गई थी। छपरा के एक आदमी को जो मैसेज आया था उसमें लिखा गया था कि उसको कुछ खर्चा पानी भेजना है। इतना ही नहीं, पैसों के लिए कई बार मैसेज किए गए थे। कहा जाता है कि ओसामा शहाब पढ़ाई हमेशा ठीक ठाक करता रहा। सीवान से शुरुआती शिक्षा हुई, बाद में दिल्ली आया। पिता सांसद थे तो उनको दिल्ली में आवास तो मिला ही था। दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक से हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए जीडी गोयनका में उसका एडमिशन कराया गया। जीडी गोयनका को दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल स्कूल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली से 12वीं तक उसने पढ़ाई की। बाद में पिता ने उसे उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। वहाँ से उसने वकालत की पढ़ाई की और इसी बीच उसके पिता के जेल जाने और लगातार बीमार रहने की वजह से वो दिल्ली आ गया। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उसने अपनी मां हिना शहाब के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली थी और सीवान के चर्चित जो तेजाब कांड था उसके इकलौते गवाह राजीव रोशन की 16 जून 2014 को हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में पहली बार ओसामा शहाब का नाम भी सामने आया था, लेकिन सीवान के
हुसैनगंज थाने की पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसके बाद में उसका नाम एफआईआर से निकलवा दिया था। इसके बाद पिछले साल 4 अप्रैल को शहाबुद्दीन का जो विरोधी गैंग था उस पर फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया। उस वक्त ओसामा पर यह आरोप लगा कि उसने बिहार के सीवान से विधान परिषद उम्मीदवार रईस खान की गाड़ी पर करीब AK-47 से सैकड़ों राउंड फायरिंग की थी। इस घटना में उस वक्त एक आदमी मारा गया था जबकि कई लोग घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की, बाद में इस मामले से भी उसका नाम बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब जिस तरह से उसका काफिला देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन का काफिला जब निकला करता था और शहाबुद्दीन के काफिले के साथ 100-200 गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो ठीक अपने पिता के नक्शे कदम पर उसका बेटा ओसामा साहब भी चल रहा है। उसके काफिले में भी करीब 150 से 200 गाड़ियाँ उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस उसे कोर्ट में लेकर जा रही थी। वैसे दोस्तों, शहाबुद्दीन के बारे में तो आप सभी को पता है, शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में भी आप सबको पता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन था, सबसे बड़ा बाहुबली नेता तो क्या कौन था, तो हम तो कहेंगे शहाबुद्दीन। शायद इससे बड़ा भी कोई रहा हो। अगर आपकी जानकारी में कोई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।